हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब इसके तीन पार्ट हैं, इसमें रेडियस गिवन है और हमें सरफेस एरिया निकालना है। जब भी ऐसे सरफेस एरिया की बात हो, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, और वैसे भी स्फीयर के कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एक जैसा ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, r is equal to here r is equal to 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2 सेंटीमीटर। डेसिमल की बजाय फ्रैक्शन में लिखना इजी रहता है कैलकुलेशंस के लिए। देयरफॉर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। So it is equal to 4 multiply 22/7 multiply r²। r है 21/2, स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख देंगे, 21/2। 7 से ये 3 पे कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, ये दोनों 2 इस 4 को कैंसिल कर देंगे। तो अब देखो क्या बच गया, इट इज इक्वल टू 22, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 21 और 22 को, इनको मल्टीप्लाई करें, 21 2 जा 42, कैरी 4 अगेन, 42 + 4 46, मल्टीप्लाई, ये बच गया 3। सो इट इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 12 + 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी तरीके से देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस कितनी है, पार्ट 2, r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेंगे 56/10 सेंटीमीटर। Therefore TSA is equal to again 4πr²। So it is equal to 4 multiply 22/7 multiply r का स्क्वायर करेंगे, 56/10 दो बार लिख देंगे, 56/10। ये कैंसिल होगा 8 पे, 7 8 जा 56। इट इज इक्वल टू 4 और 22 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 88 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100 बचेगा। सो इट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 88 को, 8 8 जा 64, कैरी 6 अगेन, 64 + 6 करेंगे तो 70 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 100। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 704 और 56 को, तो ये आ जाएगा 39424। कैलकुलेशन आप करके देखेंगे अपने आप से, डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड कर रखा है तो इसका मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 39 देन 4.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में रेडियस कितनी है, 14। पार्ट 3, हियर
R is equal to 14 centimeter. Therefore TSA is equal to, फॉर्मूला वही रहेगा, 4 pi r square. So it is equal to 4 multiply 22 by 7 multiply r square, 14 into 14. ये 7 से कैंसिल करेंगे 2 पे. So it is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 और 2 को 8 हो गया, मल्टीप्लाई 14 और 22 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 14 2 जा 28, carry 2 again, 28 plus 2 30. So it is equal to 8 8 64 and 8 3 are 24. 464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर. अब की बार डायामीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है. मेथड बिल्कुल वही रहेगा. पार्ट 1 में देखो, हियर d is equal to 14 centimeter. Therefore r will be 7 centimeter. डायमीटर का हाफ होती है रेडियस. Now TSA is equal to 4 pi r square. So it is equal to 4 multiply 22 by 7 multiply r square. r 7 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 7 into 7. एक 7 से 7 कैंसिल हो गया. 4 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 88 मल्टीप्लाई 7. So it is equal to 7 8s are 56, carry 5 again, 56 plus 5 61. So 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. पार्ट 2. अब की बार डायमीटर कितना है. हियर d is equal to 21 centimeter. Therefore radius will be 21 by 2 centimeter. Now TSA is equal to 4 pi r square. So it is equal to 4 multiply 22 by 7 multiply r square, 21 by 2 multiply 21 by 2. 2 बार करेंगे, r स्क्वायर है इसलिए. तो ये 7 से कैंसिल होगा 3 पे, और ये दोनों कैंसिल होकर के इस 4 को कैंसिल करेंगे, 2 into 2. सो इट इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई करो, 21 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 21 2 जार 42, कैरी 4 अगेन, 42 plus 4 46 multiply 3. So it is equal to 3 2s are 6, then 3 6 are 18, carry 1 and 12 plus 1 13. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट के लिए. चलिए पार्ट 3 देखते हैं. पार्ट 3 में डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर. पार्ट 3, हियर d is equal to 3.5 मीटर. 3.5 को हम लिख सकते हैं 7 by 2 मीटर. Therefore radius will be 7 by 4 meter. Now TSA is equal to 4 pi r square. It is equal to 4 multiply 22 by 7
मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर करेंगे 7/4 मल्टीप्लाई 7/4। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 11। सो 11 इंटू 7 77/2 इट इज इक्वल टू 2 3 जार 6 देन 2 8 जार 16.5 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया पार्ट 3 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। शेप कौन सी है हमारे पास? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आर गिवन है 10 सेंटीमीटर और टीएसए हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ये फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। जब वैल्यू गिवन होती है तो हम वही वैल्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? 3πr²। CSA के लिए 2πr² और TSA के लिए 3πr²। सो इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, पाई की जगह पे हमें 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई r², r का स्क्वायर करेंगे 10 इंटू 10। सो इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों 10 100 होके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा तो ये आ जाएगा 314। सो इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3 4 12 कैरी 1 then 3 1 3 plus 1 4 then 3 3 9 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। यानी कि एक बलून है, जैसे जैसे हम उसमें हवा भरते हैं उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। पहले 7 सेंटीमीटर थी और बाद में कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। So find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases। अब केस 1 में देखो क्या है तो हमारे पास स्फेरिकल बलून, ओके, तो हम स्फीयर के फॉर्मूले यूज करेंगे। केस 1 में देखो रेडियस कितनी है? आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और केस 2 में रेडियस कितनी है? जब उसके अंदर हम हवा भर देते हैं तो रेडियस बढ़ जाती है, उसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर, वो कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया in case 1 divided by surface area in case 2। so it is equal to, केस 1 में सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, केस 2 में सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर 14 इंटू 14,
ये 7 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 2 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:4। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारे पास, ओके, इट इज मेड ऑफ ब्रास एंड हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर है। सो डी इज गिवन, स्मॉल डी ले लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर, और 10.5 को हम क्या लिखेंगे 21/2 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, देयरफॉर रेडियस विल बी 21/4 सेंटीमीटर। नाउ अब टीन प्लेटिंग करनी है हमें, किस एरिया पे करनी है, इनसाइड। तो जो इनर रेडियस ही है ये हमारे पास, ओके, और इनसाइड हमें टीन प्लेटिंग करनी है। तो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया टू बी टीन प्लेटेड, टीन प्लेटेड कितने एरिया पे हमें टीन प्लेटिंग करनी है, वो होगा CSA, कर्ड सरफेस एरिया, जो अंदर का कर्ड सरफेस एरिया होगा, और ये डायमेंशंस हमारे पास अंदर के ही हैं। तो CSA कितना होगा, इज इक्वल टू 2πr², फॉर्मूला होता है CSA के लिए। सो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r², r कितना आ गया 21/4, सो 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, यहां से 7 से कैंसिल करेंगे 3 पे 21 को, और 2 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, इस 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, सो इट इज इक्वल टू 11 और 3 33, या फिर चलो 11 को एज इट इज रख लेते हैं, मल्टीप्लाई 21 और 3 को कर लो 63 डिवाइड बाय 4, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आ गया, आगे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले हम ये रेट लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन क्या बनते हैं। तो ये आ गया हमारा एरिया टू बी टीन प्लेटेड। अब रेट ऑफ टीन प्लेटिंग क्या है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेट ऑफ टीन प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डिवाइड बाय 100 हो जाता है, ओके। सो इट इज इक्वल टू, देयरफॉर टोटल कोस्ट of tin plating will be equal to ₹16 per 100 मल्टीप्लाई जो एरिया है, एरिया कितना है, एरिया इज 11 इंटू 63 डिवाइड बाय 4, सो 11 इंटू 63 डिवाइड बाय 4। अब हम यहां पे इसको 4 4 जार 16, 4 पे कैंसिल कर लिया, इज इक्वल टू ₹4 मल्टीप्लाई 11 और 63 को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 3 जार 33, कैरी 3 66 प्लस 3 69 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज इक्वल टू
4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 9 ज़ा 36, 137, then 4 6 ज़ा 24 plus 3, 27 by 100. So it is equal to rupees 27.72. ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक स्फीयर है, इसकी रेडियस हमें निकालनी है, आर निकालनी है, जिसका सरफेस एरिया अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है। टीएसए गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, टीएसए इज इक्वल टू टीएसए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टीएसए यानी कि 154। आर स्क्वायर को अकेला रख लो, इज इक्वल टू 154, जो 7 नीचे है वो इधर आके मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है 4 और 22 वो दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 22 7 जार 154 होता है, सो इट इज इक्वल टू 49/4, आर स्क्वायर आ गया। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट ओवर 49/4, सो विच इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट करेंगे 7 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2। So R is equal to 7/2 सेंटीमीटर, so which is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो इसको हम अदर वर्ड्स में अगर देखें तो अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर का 4 टाइम्स है। ओके, तो हमारे पास दो चीजें हैं, मून एंड अर्थ। अब दोनों ही कैसे हैं, स्फीयर, ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, डायमीटर ऑफ मून किसी एक को हम अज्यूम करेंगे। तो अगर मैं मून के डायमीटर को हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इसको 2x अज्यूम कर लेता हूं ताकि रेडियस जो है वो x आ जाए। लेट डायमीटर ऑफ मून स्मॉल d, इसको हमने अज्यूम कर लिया 2x। देयरफॉर रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी, 2x का हाफ करेंगे तो x। ओके, नाउ अगर मून का डायमीटर 2x है तो अर्थ का डायमीटर, देयरफॉर अर्थ का डायमीटर कैपिटल D वो कितना हो जाना चाहिए, इसका 4 टाइम्स यानी कि 8x। ओके, एंड देयरफॉर अर्थ की रेडियस को हम ले लेते हैं कैपिटल R, वो कितनी हो जाएगी 4x। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो हमें निकालना है वो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया ऑफ मून
divided by surface area of earth. So it is equal to surface area of moon. मून के लिए हमने स्मॉल r का यूज किया है, तो ये हो गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. अर्थ के लिए देखो, जो पहले वर्ड आता है ना, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली दिस ऑफ अर्थ, जो पहले आया उसको न्यूमरेटर में लेते हैं और जो बाद में आया उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं. जो भी पहले वर्ड आ जाता है उसको न्यूमरेटर में और जो वर्ड बाद में आता है उसको डिनोमिनेटर में, ऐसे रेशियो निकालते हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया. सो इट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर. स्मॉल आर कितना है हमारे पास, एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर 4x मल्टीप्लाई 4x. ये x से ये x कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया. सो इट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में देखो क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाय नीचे 4 इंटू 4 16. Therefore required ratio is equal to 1:16. ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अ हेमिस्फेरिकल बाउल. फिर से हमारे पास क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल. ओके, इज मेड ऑफ स्टील. वो स्टील से बना हुआ है. अब की बार देखो थिकनेस भी दे रखी है, इसका मतलब इनर और आउटर डायमीटर इस तरीके से बनाएंगे हम. ये कुछ इस तरीके से होगा कि थिकनेस दे रखी है तो इनर डायमेंशन और आउटर डायमेंशन अलग अलग होंगे. ठीक है, इट इज 0.25 सेंटीमीटर थिक. ये जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर. एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर. अंदर की जो रेडियस है वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर और प्लस थिकनेस ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस हमें मिल जाएगी. फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. तो देखो क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस. इनर रेडियस इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर. थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर. देयरफॉर आउटर रेडियस कैपिटल आर कितना हो जाएगा, जो भी इनर रेडियस है उसमें थिकनेस को ऐड कर देते हैं. सो इट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर. ओके, आउटर रेडियस हमने निकाल ली. फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. नाउ आउटर CSA इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. आउटर वाली रेडियस लेनी है. CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है. कैपिटल आर हमने लिया क्योंकि आउटर CSA निकालना है तो आउटर रेडियस लेंगे. सो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 5. अब ये 5.25 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 525/100. सो 525/100 मल्टीप्लाई 525/100. अब ये 525 इसको 7 से कैंसिल करते हैं. 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, कैरी 3 35 बनेगा. 7 5 जा 35, तो ये 75 आ गया. इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 25 3 जा और 100 पे हो जाएगा 25 4 जा.
ओके, इस 4 से 2 से 2 1 जा और इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2 आ गया। इस 2 को 1 जा और ये बना देते हैं 11। तो अब देखो क्या क्या बच गया है, उसको एक बार लिख लेते हैं। 11 है न्यूमरेटर में, देखो 11, 525 और 3। सो इट इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 525 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो सब कैंसिल हो गए, सिर्फ ये 100 बचा हुआ है। सो डिवाइडेड बाय 100। सो इट इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 11 5 आर 55, कैरी 5, 2 आर 22 प्लस 5 27, कैरी 2, 55 प्लस 2 57, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। सो इट इज इक्वल टू 3 5 आर 15, कैरी 1, 7 आर 21 और 122, कैरी 2, अगेन 21 और 2 23, कैरी 2, 5 आर 15 प्लस 2 17 डिवाइड बाय 100। सो इट इज इक्वल टू, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 173.25। क्या आया ये, सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आउटर CSA। दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a right circular cylinder just encloses a sphere। just encloses a sphere, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये फिगर में भी दिखाया गया है कि ये जो स्फीयर है वो बिल्कुल इसके टॉप और बॉटम को टच करता है, ठीक है, और इसकी साइडों को भी जस्ट ऐसे यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ ये टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डायामीटर स्फीयर का है वही डायामीटर किसका है, सिलेंडर का है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो स्फीयर के डायामीटर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखो, जस्ट इनक्लोजेस स्फीयर ऑफ रेडियस r। स्फीयर की रेडियस हमें दे रखी है, दो चीजें हैं हमारे पास, स्फीयर और सिलेंडर। स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, r है, ओके। तो अगर ये सिलेंडर इस स्फीयर को जस्ट इनक्लोज करता है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस भी क्या हो जाएगी, r, ओके। और सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, डायामीटर के इक्वल। डायामीटर कितना होता है, 2r। ये चीजें आपको पहले समझनी है और लिखनी है। आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, जो सिलेंडर की हाइट है वो डायामीटर के इक्वल होगी और जो सिलेंडर की रेडियस है वो स्फीयर की रेडियस के इक्वल ही होगी। नाउ फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया यानी कि TSA, TSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। बस फर्स्ट का यही आंसर है। सेकंड में देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पार्ट 2, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर के लिए 2 पाई r h होता है, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई r, r ही है और h क्या है, 2r। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4 पाई, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 पाई, और ये r और r मल्टीप्लाई होके r स्क्वायर। तो ये आ गया सेकंड पार्ट के लिए आंसर। थर्ड पार्ट देखो क्या है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2, यानी कि ये एरिया जो निकला और ये एरिया जो निकला, इनका रेशियो। थर्ड पार्ट, रिक्वायर्ड रेशियो
is equal to TSA of sphere divided by CSA of cylinder. So it is equal to TSA कितना आया था 4 पाई r स्क्वायर और CSA ऑफ सिलेंडर वो भी कितना आया है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल होके 1/1 बच गया। So it is equal to 1/1. Therefore required ratio is equal to 1:1। ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 3 के लिए। तो इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन थे एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इन एक्सरसाइजेज में कैलकुलेशंस आप खुद से जरूर करके देखें और टेबल्स कम से कम 30 तक लर्न कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.